नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के पिछले दो भागों में हमने वीर सतसई के प्रथम 20 दोहों से संबंधित 50 प्रश्न देख लिए थे और आज की इस वीडियो में हम आगे के 23 प्रश्न और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 51वां प्रश्न है, जे दो ही पख उजड़ा जूझण पूरा जोध, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? विकल्प है ए उपमा अलंकार, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी व्यतिरेक अलंकार या फिर डी यमक अलंकार। तो यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी व्यतिरेक अलंकार। प्रश्न संख्या 52, राजस्थानी भाषा का वर्ण सगाई अलंकार हिंदी के किस अलंकार के समान माना गया है? विकल्प है ए उपमा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर डी अनुप्रास अलंकार। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प डी अनुप्रास अलंकार। प्रश्न संख्या 53 देखिए, वीर हुतासन बौल में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प है ए उपमा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार, डी श्लेष अलंकार। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प बी रूपक अलंकार। वीर हुतासन यानी वीर रस रूपी अग्नि और यहां अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार। प्रश्न संख्या 54, वयन सगाई वाल या वेखीजे रसपोस वीर हुतासन बोल में दीसे हेकन दोष। दोहे के अनुसार वीर रसात्मक काव्य में निम्न में से किससे संबंधित दोष दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं? तो विकल्प देखिए, रस संबंधी दोष, छंद संबंधी दोष, अलंकार संबंधी दोष या फिर डी शब्द शक्ति संबंधी दोष। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प ए रस संबंधी दोष। वयन सगाई अलंकार के प्रयोग करने पर काव्य में रस संबंधी दोष दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 55, वयन सगाई वाल या पेखीजे रसपोस पंक्ति के अनुसार किस प्रकार के काव्य में वयन सगाई अलंकार के बिना भी काव्य में रस की पुष्टि हो जाती है? ये प्रश्न संख्या 54 से मिलता जुलता प्रश्न है। विकल्प है ए रौद्र रस काव्य में, बी भयानक रस काव्य में, सी वीर रस काव्य में या फिर डी अद्भुत रस काव्य में। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी वीर रस काव्य में। प्रश्न संख्या 56 देखिए, कवि के अनुसार कौन से रस में सारे काव्य दोष समाप्त हो जाते हैं? तो यहाँ विकल्प है ए भक्ति रस में, बी श्रृंगार रस में, सी विभत्स रस में, डी वीर रस में। तो यहाँ भी सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी वीर रस। दोस्तों, प्रश्न संख्या 54, 55, 56 में एक ही मुख्य तत्व है वीर रस और वयन सगाई। तो प्रश्न अलग अलग बनाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार से अगर घुमाकर पूछा जाए तो आपसे ये प्रश्न छूट नहीं पाए। 57वां प्रश्न देखिए, कहे सुहड़ जिसडी कहो विद सो दूर वणे न, इस पंक्ति में प्रयुक्त सुहड़ शब्द का क्या अर्थ होगा? विकल्प है ए सुअर, बी सुंदर, सी वीर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प सी वीर। प्रश्न संख्या 58, आघा चारण खाब का वीडी मौज वटंत, इस पंक्ति के अनुसार चारण किस कार्य में आगे रहते हैं? विकल्प है ए युद्ध में, बी गायन में, सी खाने पीने में या फिर डी काव्य में। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प सी खाने पीने में। प्रश्न संख्या 59, दूरा केम दकालना हुंचकता बढ़हंत, इस पंक्ति में दकालना शब्द का क्या आशय है? विकल्प है ए ललकारना, बी प्रेरित करना, सी प्रोत्साहित करना या फिर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी उपयुक्त सभी। दकालना शब्द के ये तीनों अर्थ होंगे। प्रश्न संख्या 60, केहो करता कायरा वाढ़ा चाबुक वैण, दोहे में किसकी प्रशंसा की गई है? विकल्प है ए वीरों की, बी चारणों की, सी सत्सई की या फिर डी उपयुक्त सभी की। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी चारणों की।
प्रश्न संख्या 61 देखिए, चाबुक वर्ण शब्द में कौन सा अलंकार है? विकल्प है ए रूपक, बी उपमा, सी उत्प्रेक्षा या फिर डी व्यतिरेक। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए रूपक अलंकार। प्रश्न संख्या 62 देखिए, भाट घना दिन भागता कुल भूला भूकंत पंक्ति में चारणों के अनुसार राजा बहुत समय से क्या भूल गए हैं? विकल्प देखिए, ए दान करना, बी चारणों का सम्मान करना, सी कायरता या फिर डी अपने क्षत्रिय कुल धर्म को। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और वीडियो के अंत में आपके द्वारा दिए गए कुल सही आंसर्स की संख्या यानी अपना स्कोर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही में एक रिक्वेस्ट और है कि इस वीडियो या चैनल से रिलेटेड कोई सुझाव या प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें और आप लोगों के लिए इसी प्रकार की और भी वीडियोस ला सकें। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी अपने क्षत्रिय कुल धर्म को। प्रश्न संख्या 63, आघा पड़वा ओळ गण जांगण जीमण जाग पंक्ति में कवि ने किसकी निंदा की है? विकल्प है ए चारणों की, बी वीरों की, सी ढोली की या फिर डी कायरों की। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी ढोली की। कवि कहता है कि हे ढोलियों, महल में गाने बजाने बारात में जीमने के लिए तो तुम बढ़कर आगे आगे चले आते हो, परंतु युद्ध भूमि में दूर क्यों रहते हो? और इस तरह से कहकर वो उनकी निंदा करता है। प्रश्न संख्या 64 देखिए, ढोलण ढोली नू कहे पुड़ो उतावल माह पंक्ति में ढोलिन अपने पति अर्थात ढोली को शीघ्र चलने के लिए क्यों कहती है कि जल्दी चलकर? विकल्प देखिए, ए पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, बी युद्ध में जाने के लिए, सी योद्धा को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने के लिए या फिर डी यहाँ से दूर भाग जाने के। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी योद्धा को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। ढोलिन अपने पति ढोली को कहती है कि हे पतिदेव आप शीघ्र चलिए क्योंकि योद्धाओं ने युद्ध में जाने की पूरी तैयारी कर ली है और आप भी चलकर उन्हें इस युद्ध में पूरे उत्साह के साथ भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। प्रश्न संख्या 65 देखिए, निधड़क सूतो केहरी तो भी विमोहा पांव पंक्ति में केहरी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? विकल्प है ए कायर के लिए, बी चारण के लिए, सी राजा के लिए या फिर डी वीर योद्धा के लिए। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी वीर योद्धा के लिए। प्रश्न संख्या 65, निधड़क सूतो केहरी तो भी विमोहा पांव गज गेंडा धीर न धरे वज्र पड़े वह बाव इस दोहे में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? विकल्प है ए उदाहरण, बी रूपक, सी व्याज स्तुति या फिर डी अन्योक्ति। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी अन्योक्ति अलंकार। प्रश्न संख्या 67 देखिए, वीर योद्धा अर्थात सिंह को देखकर शत्रु का क्या हाल होता है? वीर सत्सई में कवि सूर्यमल मिश्रण ने वीर योद्धा की तुलना एक सिंह के साथ की है। तो विकल्प देखिए, ए पांव पीछे पड़ने लगते हैं, बी छाती धड़कने लगती है, सी आंखें बंद हो जाती है या फिर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी उपयुक्त सभी। वीर योद्धा रूपी सिंह को देखकर शत्रु के ये हाल होने लगते हैं। प्रश्न संख्या 68, हाथी हातड़ आहणे नाहर जनरो नाम पंक्ति के अनुसार असली सिंह रूपी वीर हाथी को कैसे मार देता है? ए अपनी एक दहाड़ से, बी पंजों के एक ही वार से, सी हथेली की मार से, जबड़ों से चीर कर। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी हथेली की मार से। यानी असली सिंह रूपी जो वीर योद्धा होता है वो हाथी को भी अपनी हथेली की मार से ही मार देता है। प्रश्न संख्या 69 देखिए, अपने घर में रहकर ही अपना जीवन व्यर्थ में कौन गंवा देते हैं? विकल्प है ए कायर, बी उपचारण, सी वीर या फिर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए कायर। प्रश्न संख्या 70, जिण वण भूल न जावता गेंद गवय गिडराज तीर्णवण जम्बुक ताखड़ा ऊधम मंडे आज इस दोहे में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? विकल्प है ए उदाहरण अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार,
डी अन्योक्ति अलंकार। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी अन्योक्ति अलंकार। प्रश्न संख्या 71 देखिए, तृणवर्ण जम्बुक ता खड़ा ऊधम मंडे आज, पंक्ति में जम्बुक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? विकल्प है ए कायर व्यक्ति के लिए, बी नीच व्यक्ति के लिए, सी वीर व्यक्ति के लिए, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी नीच व्यक्ति के लिए। प्रश्न संख्या 72 देखिए, जिण वन भूल न जावता गेंद गवये गिडराज, तिस वन जम्बुक ता खड़ा उधम मंडे आज, इस दोहे का मूल भाव क्या है? विकल्प देखिए, ए वीर पत्नी द्वारा पति के युद्ध कौशल की प्रशंसा करना, बी वीर द्वारा पत्नी की चूड़ियों और माता के दूध को ले जाना, सी पत्नी द्वारा पति को उलाहना देना, या फिर डी वीर रस का वर्णन। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए वीर पत्नी द्वारा पति के युद्ध कौशल की प्रशंसा करना। अगला प्रश्न देखिए, जिण वन भूल न जावता गेंद गवये गिडराज, इस दोहे में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? विकल्प है ए उदाहरण अलंकार, बी उपमालंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार, या फिर डी अन्योक्ति अलंकार। तो सही जवाब होगा विकल्प डी अन्योक्ति अलंकार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीर सतसई से संबंधित ये 1 से लेकर 73 प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। ये कुल प्रश्न हमने 3 वीडियोज के माध्यम से आपके सामने रखे हैं। इन प्रश्नों में वीडियोज में कोई भी त्रुटि हो या सुधार की आवश्यकता हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो जुड़े रहिए हमसे और मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।